क्या आप सिर्फ 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए CSIR CIMAP लखनऊ लेकर आया है शानदार मौका। सिर्फ टाइपिंग स्किल्स और जनरल नॉलेज के दम पर पाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, शानदार सैलरी और कई सरकारी फायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं सरकारी नौकरियों की सबसे तेज और सटीक जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR CIMAP भर्ती 2025 की पोस्ट डिटेल्स से लेकर चयन प्रक्रिया, सैलरी और आवेदन कैसे करें, सब कुछ विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। CSIR CIMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ एक सरकारी रिसर्च संस्था है, जहां औषधीय और खुशबू वाले पौधों पर काम किया जाता है। अब यह संस्था जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भर्ती कर रही है, जो कि एक क्लर्क टाइप ऑफिस की नौकरी होती है। इस भर्ती में कुल 8 पद खाली हैं। इसमें से 3 पद जनरल के लिए हैं, 2 पद OBC वर्ग के लिए, 1 पद आर्थिक रूप से EWS के लिए और 2 पद SC यानी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। यह एक बढ़िया मौका है उन युवाओं के लिए जो 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस नौकरी में आपको ऑफिस में बैठकर दस्तावेजों का काम, कंप्यूटर पर टाइपिंग और दूसरी जरूरी चीजें करनी होंगी। अगर आप एक शांत और सुरक्षित नौकरी चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ काम करने का माहौल भी अच्छा होता है क्योंकि यह एक बड़ी और नामी संस्था है। नौकरी के साथ सरकारी फायदे और भविष्य में प्रमोशन की भी अच्छी संभावनाएं हैं। अगर आप मेहनती और जिम्मेदार हैं तो ये नौकरी आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत बन सकती है। अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। मतलब आपने इंटरमीडिएट या इसके बराबर की कोई भी परीक्षा पास की हो तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी बात यह है कि आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। ये टाइपिंग स्पीड ऑफिस के रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी है, जैसे मेल लिखना, फाइल बनाना या रिकॉर्ड रखना। अगर आप पहले से कंप्यूटर पर काम करते हैं या आपने टाइपिंग सीखी हुई है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप 12वीं पास हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आता है, साथ ही टाइपिंग में थोड़ी स्पीड है, तो ये सरकारी नौकरी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। उम्र की गणना 31 मई 2025 के अनुसार की जाएगी। यानी अगर आपकी उम्र उस दिन 18 से 28 साल के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। जैसे कि SC वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसे 10 साल तक की छूट मिल सकती है। अगर वो SC या OBC कैटेगरी से भी हैं तो उन्हें और अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा या ऐसी महिलाएं जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं और दोबारा शादी नहीं की है, उन्हें भी उम्र सीमा में राहत दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 35 साल तक और SC वर्ग की महिलाओं को 40 साल तक आवेदन करने की छूट दी गई है। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी मौका है। ये छूट आपके सपने को सच करने में मदद कर सकती है। इस नौकरी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकारी नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ एक अच्छी मासिक सैलरी भी मिलती है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 2 के अनुसार 25,500 रुपए से 30,000 रुपए प्रति महीने तक की सैलरी दी जाएगी। ये सैलरी आपके अनुभव और अन्य भत्तों के साथ समय के साथ बढ़ती भी रहेगी। इसके अलावा आपको कई सरकारी फायदे भी मिलेंगे, जैसे कि HRA, TA और DA। अगर आप किसी शहर में किराए पर रहते हैं तो HRA आपकी मदद करेगा। TA और DA हर सरकारी कर्मचारी को उनकी जरूरतों के हिसाब से मिलता है। मेडिकल की सुविधा भी बहुत अच्छी है। आपको और आपके परिवार को CGHS के तहत इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे आपका इलाज आसानी से और कम खर्च में हो सकेगा। अगर संस्था में सरकारी आवास उपलब्ध है तो आप उसमें भी रह सकते हैं। इसके अलावा आपकी पेंशन की भी चिंता नहीं है, क्योंकि आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। और सबसे खास बात, इस नौकरी में प्रमोशन के भी अच्छे मौके होते हैं। मतलब अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पोस्ट और सैलरी दोनों ही बढ़ती जाएंगी।
तो अगर आप एक ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें सैलरी भी बढ़िया हो और भविष्य भी सुरक्षित, तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, चयन प्रक्रिया की। अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका चुनाव लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा। सबसे पहले होगा लिखित एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 90 मिनट का होगा और इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे जो मेंटल एबिलिटी से जुड़े होंगे। इसमें आपकी तर्क शक्ति, गणित की बेसिक समझ, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक की जाएगी। हर सही जवाब पर 2 अंक मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी पास करना जरूरी है, लेकिन मेरिट इसमें से नहीं बनेगी। पेपर 2 60 मिनट का होगा और इसमें 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 50 सवाल होंगे, और दूसरा हिस्सा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें भी 50 सवाल होंगे। दोनों हिस्सों में हर सही जवाब पर 3 अंक मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हर गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो ये एक अलग टेस्ट होगा जो केवल क्वालिफाइंग होगा। मतलब इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ पेपर 2 के नंबरों के आधार पर बनेगी, लेकिन ये तभी बनेगी जब आप टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी के साथ लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो ये सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है। मेहनत करिए, समय से तैयारी शुरू करिए और एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 9 मई 2025 से हो चुकी है, यानी अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 है और आप उस दिन रात तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा लोड हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आखिरी वक्त का इंतजार न करें और समय से पहले ही आवेदन कर दें। इसके बाद आपको अपने भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकालकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी होगी। इसकी अंतिम तिथि 16 जून 2025 है। वह सिमैप के पते पर पहुंच जानी चाहिए। अगर आपने हार्ड कॉपी समय पर नहीं भेजी तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इन तीनों तारीखों को अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक दिन बहुत कीमती है। याद रखिए, सही समय पर उठाया गया कदम ही आपको सरकारी नौकरी के और करीब लाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल वीडियो CSIR सिमैप भर्ती 2025 पर। अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।